रियासत में हो रही बारिश से सभी अहम नदियों की आबी सतह में इजाफा जारी। महकमे आफात इंतजामिया ने नई तकनीक को दिया फरोग। बिजली गिरने की 20 मिनट पहले मिलेगी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर इम्तिहान रिजल्ट देने की मंजूरी दी। और पूर्णिया जिले में केज कल्चर फिशरीज तकनीक से हो रही है मछली परवरी। मौसम साइंस सेंटर ने 28 जून तक रियासत के बेशतर मकामात पर जबरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। नेपाल से मुतसिल शिमाली और वस्त बिहार के जिले में लोगों से चौकसी बरतने की अपील की गई है। गुज़श्ता 48 घंटों में रियासत के कई मकामात पर जबरदस्त बारिश हो रही है। पटना और आसपास के जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और आसपास के जिलों में कई मकामात पर जबरदस्त बारिश के सबब आबी जमाव की सूरत हाल पैदा हो गई है। जमुई जिले के बरहट थाना इलाके में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। गया मुगल सराय रेल सेक्शन के कुछ मकामात पर पानी भर जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया जिले में 112 मिलीमीटर, रोहतास के डेहरी में 60 मिलीमीटर और भागलपुर में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आबी जखीरा वाले इलाकों में लगातार बारिश के सबब गंगा, गंडक, बागमती, घाघरा, महानंदा, कमला बलान समेत रियासत की अहम नदियों की आबी सतह तेजी से बढ़ रही है। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा की आबी सतह में गुज़श्ता 3-4 दिनों में 55 से 60 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने सैलाब के अंदेशे के पेश नज़र सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सैलाब से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया है। गवर्नर फागू चौहान और वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में बिजली गिरने से महलूक हुए लोगों के तई गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो मुतासिर खानदानों के साथ हैं। वजीर आला ने महलूकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने ज़बरदस्त बारिश के दौरान आफात इंतजामिया के जरिए जारी हिदायत की तामील करते हुए लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलने की अपील की है। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। रियासत में बिजली गिरने के वाकयात में अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़बरदस्त बारिश के साथ बिजली गिरने से 50 से ज़ायद लोगों के झुलसने की खबर है। इनमें कई लोगों की हालत संगीन है। सबसे ज़्यादा 13 लोगों की जान गोपालगंज जिले में गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि बिजली गिरने से झुलसे लोगों का इलाज मुकामी अस्पताल में चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट अरशद अजीज ने जिले के लोगों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। बिजली गिरने के वाकये से सीवान जिले में 6 लोगों की मौत हुई है। इसकी तस्दीक करते हुए डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि आफात इंतजामिया की जानिब से नई तकनीक को फरोग दिया गया है, जिसके तवस्सुत से बिजली गिरने की खबर 20 मिनट कबल ही हासिल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से जान माल के होने वाले नुकसानात में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने से हुए अमवात के बाद उनके अहले खाना को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। प्राप्त हुआ है विभाग की तरफ से और उससे
काफ़ी पहले से ही लगभग 20 मिनट पहले हम लोगों को अलर्ट मिल जाएगा अब से कि कहाँ पे बिजली गिरने वाली है। तो उसके लिए क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने एक बनाई है। आपदा प्रबंधन शाखा जो हमारी समाहरणालय में चलती है, उसमें 3 प्रोग्रामर लगाए गए हैं, 24 घंटे के डेप्यूटेशन पे रहेंगे। और जैसे ही कोई अलर्ट हम लोगों को मिलता है, संबंधित अंचलाधिकारी को हम लोग उनके माध्यम से सभी मुखिया को अलर्ट करेंगे और सभी संबंधित मुखिया और जनप्रतिनिधि जो हैं वो डाउन द लाइन इस मैसेज को पास ऑन करेंगे, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति खेत में हो या खुले में हो तो वो लोकल लेवल पे उनको वहाँ से हटा सके। नवादा में बिजली गिरने के वाकयात में 8 लोगों की मौत हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट एस पाल मीना ने कहा कि महलूकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के वक्त गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। सभी जिला वासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और बारिश के मौसम में अनावश्यक तरीके से खेत खलिहान में या मार्केट में नहीं जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रद्द इम्तहानात के लिए इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर इम्तहान के नतीजे जारी करने के बोर्ड के मुतबादिल के मसवदे को मंजूरी दे दी है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल और सीबीएसई की जानिब से अदालत के कल के हुक्म के तनाजुर में असेसमेंट की बुनियाद पर इम्तहान नताइज जारी करने का मुतबादिल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि 10वीं और 12वीं के बकिया इम्तहानात रद्द करने और इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर सीबीएसई के हुक्म की तामील नए नोटिफिकेशन के तहत की जाएगी। आलमी यौम इंसदाद नशा के मौके पर किऊली जंक्शन पर रेलवे पुलिस और जमालपुर पुलिस के ताउन से बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर आरपीएफ के अफसरान मौजूद थे। इस रैली में कई खवातीन पुलिस अहलकार ने भी शिरकत की। रियासत में कोरोना से अब तक 77% लोग सेहतयाब हुए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी समाज को नशा मुक्त बनाने लोगों को इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराने में सक्रिय योगदान करूंगा। रियासत में कोरोना से अब तक 77% लोग सेहतयाब हुए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि सेहतयाब होने वालों की तादाद लगातार बढ़कर 6,669 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद अब 1,850 ही रह गई है। 189 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 6,669। और बिहार राज्य में अभी जो रिकवरी रेट है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का वो 77% है, 77%। कल हम लोगों ने 7,906 सैंपल्स की जांच की है। आप देखेंगे कि हम लोग जांच की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। न केवल क्षमता बढ़ा रहे हैं बल्कि वास्तविक जांच भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में मुस्तफेजीन के दरमियान राशन कार्ड की तक़सीम तेजी से की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सभी रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की आमदोरफ्त को जिसका और जो वितरण कार्य भी प्रारंभ हो गया है और अभी तक 14,100 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 15 जुलाई तक इस वितरण को पूरा कर लेने का लक्ष्य है।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सभी रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की आमदोरफ्त को 12 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे के एलानिये में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे के मुताबिक राजधानी के रास्ते चलने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी दीगर ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। रेलवे ने कहा है कि रेगुलर टाइम टेबल वाली ट्रेनों के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक कराए गए टिकटों को रद्द माना जाएगा। रेलवे इसके लिए मुसाफिरों को पूरा रिफंड देगा। इससे कबल रेलवे 30 जून तक ट्रेनों की आमदोरफ्त रद्द कर चुका है। बाबा रामदेव के दवा कोरोनिल पर रोक लगाने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को वजारत आयुष से हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं कि मुजाहिद हुसैन जैसे लोग ही सिस्टम में बैठकर आयुर्वेद की तशहीर नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि बाद में जब इस खबर पर PIB ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वजारत आयुष ने हालिया दिनों में किसी भी डॉक्टर को किसी भी ड्यूटी या सर्विस से हटाने का हुक्म नहीं दिया है। PIB ने कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पूरी रियासत में हो रही बारिश से सभी अहम नदियों की आबी सतह में इजाफा जारी। महकमे आफात इंतजामिया ने नई तकनीक को दिया फरोग। बिजली गिरने के 20 मिनट पहले मिलेगी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर इम्तिहान रिजल्ट देने की मंजूरी दी। और पूर्णिया जिले में केज कल्चर फिशरीज तकनीक से हो रही है माही परवरी।